जय हिंद प्यारे साथियों, भारतीय बैच में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उसके बारे में। और ये हमारी जो सीरीज चलाई जा रही है इसमें आपको लगातार साइंस, मैथ और रीजनिंग की क्लासेस लगातार मिल रही हैं और जीएस की क्लासेस आपको प्रोवाइड करने का काम मेरे द्वारा हो रहा है। तो इसी कड़ी में आज हम हिस्ट्री की जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उसके बारे में देखेंगे। तो फटाफट जो है हमारी क्लास से जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को और बेहतरीन बनाइए। तो लगातार आपको इसके पहले जो है वीडियो मिलती रही है लगातार, और अगर आपने उसको नहीं देखा तो उसको ज़रूर देखिए। और इस चैनल पर अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपकी तैयारी और भी बेहतरीन हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं हिस्ट्री की क्लास। और आज देखते हैं इसमें हम पहला क्वेश्चन हमारा कौन सा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। सबसे पहले आप इसको पढ़िए और इसका फटाफट आंसर देने का प्रयास कीजिए कि इसका सही आंसर क्या होने वाला है। देखिए पहला क्वेश्चन है आपके सामने, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, फटाफट देखिए। इसमें लिखा सिद्धार्थ थे, कौटिल्य थे, महावीर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आई होप कि आपको इसका आंसर जरूर पता होगा। जैसा कि जानते हैं कौटिल्य तो नहीं थे और महावीर भी नहीं थे, महावीर तो जैन धर्म के संस्थापक थे। इसका जो सही उत्तर है वो है सिद्धार्थ, क्योंकि सिद्धार्थ का ही नाम आगे चल के क्या पड़ता है, महात्मा बुद्ध। ठीक है, क्योंकि सिद्धार्थ का बचपन का नाम अर्थात महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ ही था। तो सिद्धार्थ बचपन का नाम है किसके, महात्मा बुद्ध के। ठीक है, महात्मा बुद्ध जिन्हें हम गौतम बुद्ध के भी नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है हमारा, विकल्प नंबर एक एकदम करेक्ट आंसर है इस प्रश्न का। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा कि बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था। तो बुद्ध को आपको बताना है कि ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था। विकल्प आपके सामने चारों के चारों विकल्प लिखे हुए हैं, तो इसको अच्छे से पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। क्या बुद्ध जी को बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ था, सांची में, सारनाथ में, या फिर अमरावती में। तो विकल्प को ध्यानपूर्वक देखकर इसका आंसर दीजिए। तो इसका जो सही आंसर है, आई होप कि आपको पता होगा कि बुद्ध जी को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था, वो हुआ था बोध गया में। ठीक है, बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ था, बोधि वृक्ष के नीचे। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, इसका भी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न नंबर थर्ड देखिए, तीसरा प्रश्न आपके सामने, इसको अच्छे से पढ़िए और आंसर दीजिए। बुद्ध द्वारा पहली बार उपदेश कहाँ दिया गया था। तो जो महात्मा बुद्ध थे उनको जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई उसके बाद उन्होंने अपना पहला उपदेश किस स्थान पर दिया था, वही पूछा जा रहा है इस प्रश्न में। कहाँ हुआ था, तो क्या सांची में उन्होंने पहला उपदेश दिया था, या फिर बोध गया में, सारनाथ, या अमरावती में। तो फटाफट जो है आंसर आप जो है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए कि इसका सही उत्तर क्या है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है सारनाथ, क्योंकि महात्मा बुद्ध ने सबसे पहले जो है अपना प्रथम उपदेश जो है सारनाथ में दिया था। 5 जो उनके साथी थे, ठीक है, इनके जो साथ जो महात्मा बुद्ध के साथ 5 अन्य लोग थे, ठीक है, जो उनको छोड़ के चले गए थे, जो है उनका साथ देने से इनका साथ जो है छोड़ के चले गए। तो उन्हीं 5 लोगों को जो है महात्मा बुद्ध ने सारनाथ में सबसे प्रथम उपदेश दिया था। और सारनाथ कहाँ, सारनाथ बनारस में है, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न देखिए। इसका जो सही उत्तर क्या होगा, फटाफट प्रश्न पढ़िए उसके बाद इसका आंसर देने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों को किस भाषा में दी थी। तो जो महात्मा बुद्ध थे उन्होंने अपनी शिक्षा जो है सामान्य लोगों को किस भाषा में दी थी। तो क्या उन्होंने प्राकृत भाषा में दी थी, संस्कृत में दी थी, या फिर तमिल में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए इसका सही उत्तर जो है वो है प्राकृत भाषा। ठीक है, प्राकृत भाषा में महात्मा बुद्ध ने अब सामान्य लोगों को क्या दी थी, शिक्षा प्रदान की थी। ठीक है, तो सामान्य लोगों को शिक्षा किस भाषा में दी थी, तो प्राकृत भाषा में। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। बुद्ध, अगला प्रश्न है, बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो गौतम बुद्ध या महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी आपको बताना है।
क्या अमरावती में हुई थी, बोध गया में, बरहुत में हुई थी या कुशीनगर? ठीक है, इसे कुशीनगर, वर्तमान में कुशीनगर के नाम से भी जाना जाता है उस स्थान को। तो क्या वहाँ पे हुई थी? तो फटाफट बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु जो है 483 ईसा पूर्व में हुई थी। और कहाँ पे हुई थी? कुशीनगर, वर्तमान समय कुशीनगर में हुई थी। तो आई होप कि इस का आंसर आपको पता होगा और आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना आंसर दीजिएगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर वो डी हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न आपके सामने है, इस प्रश्न का आंसर दीजिए कि महावीर स्वामी का जन्म लगभग कितने वर्ष पूर्व हुआ था? तो आज से लगभग कितने वर्ष पूर्व जो है महात्मा कह सकते हो महावीर स्वामी, महात्मा महावीर स्वामी का जन्म है आज से पूछा जा रहा है कितने वर्ष पूर्व हुआ था? 2000 वर्ष पूर्व, 3000 वर्ष पूर्व, 2600 वर्ष पूर्व या 2500 वर्ष पूर्व? आपको बताना है लगभग कितने वर्ष पूर्व हुआ था। तो महावीर स्वामी जो जैन धर्म के तीर्थकार थे, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प नंबर डी। तो विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज से लगभग 25 वर्ष पूर्व जो है महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म आज से लगभग 25 वर्ष पूर्व हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने है, जैन धर्म के सर्वाधिक महत्वपूर्ण विचारक वर्धमान महावीर, इसके बारे में अभी आपको मैंने बताया था कि 25 वर्ष पूर्व उनका जन्म हुआ था। वर्धमान महावीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो महावीर जैन धर्म के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा तो ये महावीर स्वामी उसके एक तीर्थकार थे, जो सबसे प्रसिद्ध तीर्थकार हैं। उन्हीं के बारे में कहा जा रहा है कि उन्हीं के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही है। ठीक है, सही पूछा जा रहा है। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया और जंगलों में रहने लगे, क्या ये कथन सही है? दूसरा कथन है 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन व एकाकी जीवन व्यतीत किया, इसके बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। तो इसमें पूछा जा रहा है कौन सा कथन सही है। तो देखिए इसमें कौन सा कथन आपको ज़रा मतलब सही लग रहा है। तो 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया था और जंगलों में रहने लगे थे, तो ये क्या है? करेक्ट है, ये ऑप्शन क्या है आपका? करेक्ट है। दूसरा है 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन व एकाकी जीवन व्यतीत किया, इसके बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, तो ये भी क्या है? दोनों कथन एकदम सही है। तो इस प्रश्न का दोनों कथन सही है। तो इस के अनुसार जो हमारा विकल्प नंबर सी है, 1 और 2 दोनों, तो दोनों कथन क्या हो जाएंगे? करेक्ट हो जाएंगे। ये 7वें प्रश्न का एकदम करेक्ट आंसर विकल्प नंबर सी है, अर्थात दोनों कथन क्या है? एकदम करेक्ट हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न आपके सामने कौन सा है। तो अगला प्रश्न है आपके सामने, महावीर और उनके अनुयायियों ने अपनी शिक्षा किस भाषा में दी? ठीक है, तो महावीर या फिर उनके जो अनुयायी आने वाले अनुयायी हुए, ठीक है, उन्होंने किस भाषा में शिक्षा दी थी? तो देखिए संस्कृत में दी थी, हिंदी में, तमिल या फिर प्राकृत में दी थी। इसका भी जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा प्राकृत। ठीक है, प्राकृत जो है इस प्रश्न का एकदम करेक्ट आंसर है। महावीर और उनके अनुयायियों ने जो शिक्षा दी थी वो किस भाषा में दी थी? वो प्राकृत भाषा में दी थी। तो 8वें का ऑप्शन नंबर डी क्या है? करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने, और इस प्रश्न को पढ़िए और इसका आंसर करेक्ट जो है कमेंट बॉक्स में दीजिए। निम्नलिखित में से कौन से कथन जैन नाम से जाने गए महावीर के सिद्धांत के अनुसार है? ठीक है, तो निम्नलिखित में कौन से कथन ऐसे हैं जो जैन नाम से जाने गए महावीर स्वामी, अर्थात कहा जा रहा है कि महावीर स्वामी के जो सिद्धांत हैं उनके अनुसार सही है। ठीक है, तो कथन पढ़ना है आपको, उसके बाद आंसर जो है विकल्प को देख कर देना है। कथन, पहला कथन है अहिंसा का पालन करना चाहिए। महावीर स्वामी का सिद्धांत था क्या? अहिंसा का पालन करना चाहिए। दूसरा है किसी जीव को ना तो कष्ट देना चाहिए और ना ही उसकी हत्या करनी चाहिए। दोनों कथन देखिए, पढ़िए ध्यान से और बताइए कि इसमें आपको सही उत्तर देना है, अर्थात कौन सा कथन मतलब सही है। ठीक है, तो अहिंसा का पालन करना चाहिए, बिल्कुल महावीर स्वामी के सिद्धांत में ये बात लिखी गई है। और दूसरा भी सही है, किसी जीव को ना तो कष्ट देना चाहिए और ना ही उसकी हत्या करनी चाहिए, एकदम ये भी दोनों कथन क्या है? दोनों कथन एकदम करेक्ट हैं। तो ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा इस प्रश्न का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा?
विकल्प नंबर सी, दोनों कथन, अर्थात दोनों कथन एकदम सही है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने। इस प्रश्न को पढ़िए ध्यानपूर्वक और इसका भी आंसर जो है कमेंट बॉक्स में दीजिए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए प्रश्न क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बौद्ध संघ के संदर्भ में सही नहीं है। ठीक है, तो बौद्ध संघ के संदर्भ में सही नहीं, यहाँ पे नहीं जरूर पढ़ लीजिएगा, इसमें नहीं पूछा जा रहा है। ठीक है, तो चारों विकल्पों में एक कथन गलत है और उस गलत कथन का चयन कीजिए। ठीक है, लिखा है पहला कथन जो है, पहला ऑप्शन है, पहला विकल्प है संघ के पुरुषों और स्त्रियों के रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था थी। ये बौद्ध के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, बौद्ध संघ के बारे में। दूसरा है सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। तीसरा है संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से अनुमति लेनी होती थी। और चौथा जो विकल्प है वो है विवाहित स्त्रियों को संघ में प्रवेश के लिए अपने माता पिता से अनुमति की आवश्यकता होती थी। तो चार विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, बताना इसमें कौन सा कथन जो है तो या फिर कौन सा विकल्प जो है सही नहीं है। देखिए कौन सा विकल्प नहीं सही है, तो देखिए पहला तो एकदम सही है, संघ के पुरुषों और स्त्रियों के रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था थी। बिल्कुल अलग अलग व्यवस्था थी, स्त्रियों की अलग व्यवस्था की गई थी और पुरुषों की अलग। ठीक है, और सभी व्यक्तियों को संघ में प्रवेश लेने की अनुमति थी। ठीक है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ण का हो। ठीक है, सबको संघ में प्रवेश, कोई भी सब जो है सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। तीसरा भी सही है, एकदम करेक्ट, संघ में प्रवेश लेने के लिए बच्चों को, ठीक है, जो बच्चे संघ में प्रवेश लेते थे उनको अपने माता पिता से अनुमति देनी पड़ती थी। लेकिन चौथा विकल्प क्या है, गलत है, अर्थात यही वाला जो गलत है यही को हमें ढूंढना था। ठीक है, वहाँ जो विकल्प है विकल्प नंबर डी, वही क्या हो जाएगा, वही एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि विवाहित, यहाँ लिखा है विवाहित स्त्रियों को संघ में प्रवेश के लिए अपने माता पिता से अनुमति की आवश्यकता होती थी। तो यहाँ माता पिता से नहीं होती थी। ठीक है, नहीं लेनी होती थी उनको। अगर किसी विवाहित स्त्री को संघ में प्रवेश लेना है तो उसको अपने पति से, ठीक है, उसको अपने पति से अनुमति की आवश्यकता होती थी। तो यहाँ माता पिता के स्थान पे पति होगा। तो इसके अनुसार जो है विकल्प नंबर डी ही क्या हो जाएगा, हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी एकदम सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने, प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें भी आपको देखना नहीं, ठीक है, चार विकल्प दिए गए, इसमें भी आपको बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। तो फटाफट जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि कौन सा सही नहीं है इसमें। चलिए देखिए, तो इसमें देखिए विकल्पों को हम पढ़ लेते हैं ध्यानपूर्वक। पहला विकल्प है जैन धर्म का समर्थन मुख्यतः व्यापारियों द्वारा किया गया था। जैन धर्म का जो समर्थन था वो मुख्यतः व्यापारियों द्वारा किया गया था। या फिर दूसरा कथन है किसानों के लिए जैन धर्म के नियमों का पालन अत्यंत कठिन था क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था। ये बताना है कथन, आपको पढ़ना। तीसरा कथन है बाद की सदियों में उत्तर भारत के साथ साथ जैन धर्म का विस्तार गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी हुआ। और नेक्स्ट ऑप्शन है वर्तमान में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं उत्तर प्रदेश के कुशीनगर नामक स्थान पर लिखी गई थी। तो इसमें बताना है कौन सा कथन आपको सही नहीं लग रहा है। ठीक है, तो कौन सा कथन सही नहीं लग रहा है, देखिए पहला कथन एकदम सही है कि जैन धर्म का समर्थन मुख्यतः व्यापारियों द्वारा किया गया था। तो बिल्कुल सही है, तो जैन धर्म का ज़्यादा समर्थन मिला था वो व्यापारियों राजाओं के द्वारा ही मिला था। और दूसरा कथन भी एकदम करेक्ट है कि किसानों के लिए जैन धर्म के नियमों का पालन करना अत्यंत कठिन था। तो वही तो, क्योंकि जैन धर्म के नियम में कहा गया था किसी भी जीव की हत्या करना जो है नहीं चाहिए। ठीक है, और न ही उसको प्रताड़ित करना चाहिए। तो अब वो किसान जो वर्ग था, ठीक है, उसको नियमों का पालन करना अत्यंत कठिन था क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था। तो ये कथन भी एकदम करेक्ट है। तीसरा कथन देखिए, तीसरा विकल्प बाद की सदियों में उत्तर भारत के साथ साथ जैन धर्म का विस्तार गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी हुआ। ये बिल्कुल एकदम सही है। इसमें भी ऐसा जानते हैं दूसरी बौद्ध संगत भी गुजरात में ही हुई थी। ठीक है, और कर्नाटक तो जैन धर्म के लिए जाना ही आता है यहाँ पर। तो विकल्प नंबर सी भी सही है, लेकिन चौथा विकल्प जो है ये गलत है। यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर जो
कुशीनगर लिखा है, ये कुशीनगर गलत है, ठीक है। कुशीनगर में नहीं। वर्तमान कहते हैं कि वर्तमान में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं उत्तर भारत के कुशीनगर नामक स्थान पर लिखी गई थी। तो ये कथन क्या है, गलत है। कुशीनगर नहीं होगा यहाँ पर, यही गलत है। तो यही ऑप्शन हमें गलत ढूंढना है। तो विकल्प नंबर डी हो जाएगा हमारा एकदम करेक्ट आंसर, ठीक है। विकल्प नंबर क्या हो जाएगा, डी एकदम करेक्ट आंसर। चलिए यहाँ पर बताना है आपको, यहाँ विकल्प आपको दूसरे स्लाइड में है। पहले हम इसको पढ़ लेते हैं कथनों को, उसके बाद फिर विकल्प देखते हैं। जैन नाम से जाने की यहाँ जाने के कारण होगा। महावीर के अनुयायियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जो महावीर स्वामी के जो अनुयायी थे, ठीक है, उनके बारे में कुछ कथन दिए गए हैं, उस पर आपको विचार करना है, बताना है कौन सा कथन इसमें सही है, ठीक है। कौन कौन सा कथन या कौन सा कथन सही है, कौन कौन से कथन सही है। पहला कथन है, उन्हें भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होता था। उन्हें पूरी तरह ईमानदारी से रहने तथा चोरी न करने की सख्त हिदायत थी। और तीसरा कथन है, उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। जिसमें बताना आपको कौन सा कथन इसमें से सही है। तो और कथन देख लेते हैं कि विकल्प और हमारा क्या है। विकल्प आपके सामने यहाँ पर लिखा है। दूसरा विकल्प है केवल 3, 1, 2 या फिर 1, 2, 3, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना है विकल्प नंबर जो बी है उसमें लिखा है केवल 3, केवल तीसरा सही है, या फिर सी में जो लिखा है, सी में लिखा है 1, 2 दोनों, 1, 2 कथन सही है, देखो, या फिर 1, 2 कथन सही है, या फिर चौथे में लिखा है विकल्प नंबर डी में कि 1, 2 और 3, ठीक है। तो विकल्प देखकर बताइए, वहाँ पर दूसरी स्लाइड में चला गया था ऑप्शन। तो बताना इसमें कौन सा कथन जो है सही है। तो देखिए, तो इसमें जो कथन सही है, तो इसमें पहला भी कथन सही है एकदम। पहला कथन क्या है, एकदम करेक्ट है। भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना पड़ता था, एकदम करेक्ट है। उसके आगे लिखा है, उन्हें पूरी तरह ईमानदारी से रहने तथा चोरी ना करने की सख्त हिदायत थी, ये भी सही है, ये भी कथन सही है। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था, बिल्कुल सही है। अब पुरुषों को वस्त्रों से सब कुछ त्याग देना पड़ता था, बिल्कुल ही सही है। तो विकल्प नंबर जो डी हमारा है, यही क्या हो जाएगा इस प्रश्न का एकदम करेक्ट आंसर। तो प्रश्न नंबर 12 का एकदम करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न नंबर 13। जरथुस्त्र एक ईरानी पैगंबर थे। तो एक ईरानी पैगंबर थे जरथुस्त्र, जो पारसी धर्म के कह सकते हो अनुयायी, मतलब एक अनुयायी थे। उनकी शिक्षाओं के संदर्भ में आपको निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसमें सही बताना है। तो देखिए, जरथुस्त्र की शिक्षाओं का संकलन जिंद अवस्था, जैसे हिंदुओं की पवित्र पुस्तक रामायण या महाभारत है, मुस्लिमों की कुरान है, ठीक है, और ईसाइयों की बाइबल है, उसी प्रकार जो जरथुस्त्र है, ठीक है, वो पारसी धर्म के एक पैगंबर थे, ठीक है, और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था जिंद अवस्था, ठीक है। तो जरथुस्त्र की शिक्षाओं का संकलन जो है जिंद अवस्था नामक ग्रंथ में मिलता है। और दूसरा है, जरथुस्त्र की मूल शिक्षा का सूत्र सद्विचार, सद्वचन और सद्कार्य है। इसमें बताना है कौन सा कथन इसमें सही आपको लग रहा है, कोट का प्रयोग करके। यहाँ पर ही विकल्प आपको आगे ही देखने को मिलेंगे, 1, 2 इनमें से कोई। तो विकल्प नंबर जो सी है और डी, विकल्प नंबर सी में है 1 और 2, और इसमें है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। बताना है आपको इसमें से कौन सा कथन सही है। तो देखिए, इसमें से देखा जाए तो पहला विकल्प भी सही है, दूसरा भी सही है। जरथुस्त्र की शिक्षाओं का संकलन जो है जिंद अवस्था, एकदम करेक्ट है, जिंद अवस्था नामक ग्रंथ में है। और जरथुस्त्र की मूल शिक्षा का सूत्र सद्विचार, सद्वचन और सद्कार्य है। तो विकल्प नंबर इसके अनुसार सी ही क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न का एकदम करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प नंबर सी।
आई होप कि आपको ये पूरा समझ में आया होगा। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 आपके लिए होमवर्क है। इसको आप होमवर्क में जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, ठीक है, कि इसका सही उत्तर क्या होगा। जातक कथाओं का संकलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? फटाफट बताइए, जातक कथाओं का संकलन जो है निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था। आई होप कि ये पूरा का पूरा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आपकी तैयारी में जो है इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपनी तैयारी को यूँ बनाए रखिए और हमारे क्लासेस को लगातार वॉच कीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक शेयर भी कीजिए। तो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।